नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जीरो से ऑन पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, यूपी आयोग के कारनामे। और ये जो कारनामे शब्द है ना, ये बहुत सोच समझ के ही मैंने लिखा है। 6 सालों में 18 भर्तियों को लटका दिया है। 18 भर्तियाँ, ये तो गिनती में हैं जिनका डाटा मेरे पास है। बाकी कितने लटकाई हैं ये तो आप लोग ही अच्छे से जानते होंगे, और जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा आपकी कौन सी भर्ती लटकाई है इस आयोग ने। अगर आपको अपना करियर बर्बाद करना हो तो आप यूपी आयोग से जो भी भर्ती निकलती है उसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से यकीन मानिए, ये जो आयोग है आपका करियर बर्बाद करने में पूरी सहायता आपकी करेगा। अगर आपको डिप्रेशन में जाना है, आप यूपी आयोग की तैयारी करना चालू कर दीजिए। ये आपको डिप्रेशन से भी, जो बड़ा डिप्रेशन होता है ना, वहाँ तक ले जाने की कसम खा के बैठा है ये यूपी आयोग। ये हवाबाई बातें नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी भर्तियाँ हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी में कमी नहीं थी। लेकिन जब 6-6 साल बाद रिजल्ट आएगा तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि आपको कहाँ पे तैयारी करनी है, क्या नहीं करनी है। किसी वैकेंसी का 6 साल हो गया है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जूनियर असिस्टेंट 2016, 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ऐसी जाने कितनी भर्तियां हैं जिनकी लिखित परीक्षाएं नहीं हुई हैं। एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको सारी भर्तियां, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन इस वीडियो की कीमत आपको भी अदा करनी पड़ेगी। इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा दोस्तों के साथ, बताना पड़ेगा उन्हें कि तैयारी आपने अच्छे से की थी, लेकिन इस आयोग की वजह से आपका करियर बर्बाद हो गया है। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ हैं वो। देखिए, सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमान जी को सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत विज्ञापित हुई निम्न भर्तियों का विवरण व वर्ष 2017 से 2022 तक की आयोग की कार्रवाइयों का विवरण इस प्रकार है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सब चीज़ें मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम होती हैं। मैं मानता हूँ ऐसा नहीं है। अगर इतना बड़ा कैंपेन चलता है, इतनी बड़ी ट्विटर अभियान चलता है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं मालूम चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देख रहे होंगे यूपी आयोग का भी लल्लन टॉप जो चैनल है उसने भी बताया था, और आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है। ये सब मालूम रहता है, बस ये है अनजान बने रहते हैं। चलिए अब पहले इनको देख लेते कौन कौन सी भर्तियाँ लटकी हुई हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। ये विज्ञापन संख्या दी हुई है आबकारी सिपाही की, अंतिम परिणाम इसका आना शेष है। 2016 की भर्ती है, आप ध्यान से देखिएगा। 6 साल हो चुके हैं, केवल अंतिम परिणाम निकालना है। जिस दिन मन बना लें, चाहे तो लगातार जिनके भी परिणाम आने हैं सबके एक साथ निकाल दें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं ये लोग। फिर देखिए 13 परीक्षा 2016, ये विज्ञापन संख्या है, भर्तियों का नाम नहीं है, और जहाँ जहाँ पे है वहाँ आपको दिखा दूंगा। इनका अभी अभिलेख परीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही बाकी है। तीसरी भर्ती है 23 परीक्षा 2016, इसकी लिखित परीक्षा शेष है। आप समझिएगा, 2016 की भर्ती जिसकी लिखित परीक्षा ही बाकी है। आप समझ सकते हैं 6 साल तैयारी करते करते हो गए और अभी इसकी लिखित परीक्षा भी नहीं हुई है। पता नहीं होगी या भर्ती ही रद्द कर दी जाएगी, कोई भी मालूम नहीं है। बस फार्म भरवा लिया है, पैसे आपके पहुंच गए हैं, बस वो लेकर बैठे हैं मज़े से। उन्हें कोई टेंशन नहीं है कि आप किस हालत से गुजर रहे हैं। फिर देखिए 25/2016, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी बाकी है। 26/2016, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, अंतिम परिणाम शेष है। इसका केवल रिजल्ट आना है। चाहे तो एक साथ ही आबकारी सिपाही और इसका परिणाम निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा आयोग नहीं करेगा क्योंकि उसको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। फिर है 28/2016, लिखित परीक्षा ही बाकी है। 2016 की भर्ती है। वीडियो 2018, री एग्ज़ाम कराना है, कब करवाएंगे मालूम नहीं, किस डेट को ना है मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं है, सब हवा हवाई बातें हैं। 2018 की भर्ती है, लिखित परीक्षा 2000, लिखित परीक्षा भी शेष है। 4 साल हो चुके हैं इस भर्ती को भी, 2018 में विज्ञापन आया था। फिर है 5 परीक्षा 2018, इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। 6/2018, लिखित परीक्षा भी शेष है। 4 साल इसको भी हो गए हैं, अभी लिखित परीक्षा का होश नहीं आया इस आयोग को। 2019, अंतिम परिणाम शेष, यानी केवल परिणाम देना है। 4 परीक्षा 2019, अभिलेख परीक्षण शेष यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेष है। 5 परीक्षा 2019, लिखित परीक्षा भी शेष है। तो 3 साल हो चुके हैं इस भर्ती को, 2019 में विज्ञापन निकला था। 6 परीक्षा 2019, लिखित परीक्षा शेष है। आप खुद देखिएगा और दिखाइएगा उन लोगों का जो सवाल उठाते हैं आपकी तैयारी पे। 2019, लिखित परीक्षा शेष,
2021 लिखित परीक्षा शेष, 2022 लिखित परीक्षा शेष, फिर 2022 लिखित परीक्षा शेष। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? देखिए, मेरा मेन फोकस 2 ही वैकेंसी में है, क्योंकि मैंने उसकी ही आपको तैयारी कराई थी, उसको ही मैंने आप गाइड किया था। एक तो 2016 और एक है 2019। दोनों सेम भर्तियां हैं, ठीक, जूनियर असिस्टेंट की ही दोनों भर्तियां हैं। एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटरव्यू सब कुछ हो चुका है, केवल रिजल्ट आना है। दूसरे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो चुका है। अब सरकार देखिए, सरकार कहूँ या आयोग कहूँ, जो भी कहूँ कम है, उसकी मंशा देखिए कि जो 2016 का बच्चा पास है वही 2019 का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएगा। मान लीजिए वो यहाँ से भी सिलेक्ट होगा और यहाँ भी सिलेक्ट होगा, लेकिन नौकरी तो एक ही में करेगा ना भाई। उसको लगता है कि 2019 में जो पद हैं वो अच्छे हैं, 2019 वाले में कर लेगा, 2016 वाले में नहीं करेगा। तो 2016 में जब नहीं करेगा तो वो तो पद खाली हो जाएगा ना, वो तो पद खाली रह जाएगा। मतलब इतना घालमेल करते हैं ये लोग कि ये मतलब एक एक सीट बर्बाद करने की कसम खा रखे हैं। अब ये जो 18 भर्तियां हैं ये तो मैंने आपको दे दिया डाटा। अब आपकी कौन सी भर्ती इस आयोग ने अटकाई है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोगों को तक बात पहुंचे। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या नौकरी जो है अपने घर से देते हैं क्या? भाई अगर आपको भर्ती नहीं करवानी है, आपको सरकारी नौकरी नहीं देनी है, आप मना कर दीजिए कि हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप लोग अपना प्राइवेट देखिए, संविदा पे देखिए, हम भर्ती नहीं करवा पाएंगे। आप बोलिए ना। इन्होंने बच्चों को अवसाद मतलब कि डिप्रेशन में पहुंचा दिया है। यकीन मानिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं 2016 से तैयारी करते करते 2022 तक, क्योंकि एक उम्मीद थी सभी को कि जब चुनाव आएंगे तो भर्तियां होंगी, और बहुत सी भर्तियां ऐसी होंगी जो 2022 में कंप्लीट हो जाएंगी चुनाव से पहले पहले, और हमें नौकरी मिल जाएगी। तो जो हमारी 4-5 साल की मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव भी आ गए, चुनाव चालू भी हो गए, लेकिन कोई भी भर्ती नहीं हुई पूरी, ना ही कोई वैकेंसी करवाई गई। अभी इसमें लेखपाल नहीं जोड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा, लेखपाल नहीं जोड़ेगा। अब ये बताइए, लेखपाल की भर्ती है, ठीक है, पैट से परसेंटाइल बनेगा, और अभी कोई चीज़ क्लियर ही नहीं की है कि कितना परसेंटाइल रहेगा, क्या रहेगा, कौन से एलिजिबल रहेंगे लेखपाल के लिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं भाई? हमने फार्म भर दिया, हमें मालूम चले कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हमें जब मालूम ही नहीं, हम तैयारी कैसे करें? भाई 90-92 वाले तो कर लेंगे तैयारी, क्यों नहीं मालूम है कि चाहे कुछ भी हो, हम तो अंदर हैं। लेकिन जो 50-65 वाले हैं वो कैसे तैयारी करेंगे? और अगर आपको नहीं उनको लेना था तो फिर उनसे फार्म ही क्यों भरवाए? इस आयोग के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और मुझे खुद इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा बनाता है इस आयोग के बारे में बात करने में। अरे एक झटके में आप रिजल्ट निकाल सकते हैं 2016 का, बना बनाया सब रखा होगा, आप भी मानते हैं। क्यों बच्चों के साथ खेल रहे हैं? अरे निकालिए, मालूम चले कि हाँ हुआ या नहीं हुआ, कहीं दूसरा देखें, कुछ अपना दूसरा काम करें। लेकिन आप हर चीज़ को लटका कर बैठे हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं। मुझे तो लगता है कभी कभी ये जो आयोग में बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी तैयारी करके ही एग्ज़ाम दिया था कि नहीं दिया था? अब मुझे एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आता है कि सरकार को भी समझना चाहिए, इतनी भर्तियाँ रोक कर उनको मिलता क्या है। अभी मैं एक उदाहरण दे दूँ आपको। कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना काल था इसलिए भर्तियाँ नहीं निकाली। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है, स्कूल बंद थे लेकिन भर्ती करवाई गई है। मतलब टीचरों को बैठे बिठाए पैसे दिए गए, और उनकी जो सैलरी है ना वो आपके जूनियर असिस्टेंट से बहुत ज़्यादा है, जूनियर असिस्टेंट वालों की बहुत कम है प्राइमरी अध्यापक के मामले में, समझ गए? तो ये मत रोना रोइए कि पैसा नहीं है सरकार के पास। अरे आपको क्या ज़रूरत थी अभी 69,000 शिक्षक भर्ती करवाने की जब स्कूल बंद थे? लेकिन वो आपने करवा दी, और जो 2016 भर्ती है वो नहीं करवा सकते थे क्या? उसको करवाना चाहिए था ना। 2016 की भर्ती 6 साल हो चुके हैं। बाकी मैं जितना भी बोलूँगा कम ही रहेगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपकी कोई भर्ती है या आपकी कोई और भर्ती है जो इसमें मेंशन नहीं है, तो कमेंट करके लिखिएगा कि आपको भी यूपी आयोग ने इस भर्ती के माध्यम से बर्बाद कर दिया। बर्बाद शब्द बहुत छोटा है। कभी 10x10 के कमरे में रह के 6 साल तैयारी करिए, सामाजिक रूप से पूरा हट जाता है बच्चा। जब 6 साल बाद कमरे से निकलकर समाज में जुड़ना चाहता है ना, जुड़ नहीं पाता है। मैं आपको बता दूं कि जो तैयारी करता है उसकी हालत क्या होती है, आप जो तैयारी करता है वही समझ सकता है। घर बार, रिश्तेदार, समाज, दोस्त, यार सब छूट जाता है। जब 6 साल बाद वो बाहर निकलता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती है तो अपने आप को अकेला खड़ा देखता है, उसके पास कोई आसपास नहीं होता है, कोई दिलासा देने वाला तक भी नहीं होता है कि यार मेहनत तो तुमने बहुत की, चलो हुआ नहीं कोई बात नहीं। कोई भी ऐसा नहीं कहता है। अगर 6 साल बाद आप नौकरी नहीं ले जा पाते हैं ना, तो सब यही कहते हैं कि आपने तैयारी नहीं की।
सब आपकी तैयारी के दोष देंगे, कोई इस सिस्टम को दोष नहीं देगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप समझिए कि क्या हो रहा है, और चुनाव चल रहे हैं, मतदान दीजिए, लेकिन सब चीज़ें सोच कर दीजिएगा। मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा कि आपको सरकारों ने क्या दिया और किस सरकार ने क्या दिया। मुझे तो नहीं मालूम है कि 6-6 साल कोई भर्ती लटकाई गई हो इस तरीके से, जिसका केवल परिणाम आना शेष हो, वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। अरे एक दिन बैठिए और शाम को डालिए और रिजल्ट निकालिए। बाकी मैं जितना बोलूँगा कम है, और इसके बारे में इतना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बस वही है कि जब प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब जैसा, तो आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं, कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी भर्ती आपकी अटकी है, यूपी प्रेस ने कैसे आपको बर्बाद किया। कमेंट करिएगा, वीडियो बनाइए, वीडियो मुझे भेजिए, मैं आपकी वीडियो भी अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं है, आप कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद तो हो चुके हैं। जो छात्र है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, बर्बाद तो हो चुकी है। ये मैं फिर कहूँगा, बर्बाद तो हो चुकी है। एनटीपीसी जैसा एग्ज़ाम, पहले रिजल्ट निकालते हैं फिर रिजल्ट कैंसिल करते हैं। अरे आप ऐसा करते ही क्यों हैं कि पहले रिजल्ट निकालें फिर रिजल्ट कैंसिल करें? अरे एक बार में ही सोच के नहीं कर सकते हैं। 4 मार्च को डेट देते हैं कि आयोग की रिपोर्ट आएगी, है, और उससे पहले क्या बोलते हैं? आपने बोला एनटीपीसी की रिपोर्ट आएगी 4 मार्च को, और ट्वीट क्या करते हैं कि छात्रों के हित में ही फैसला होगा। अरे जब छात्रों के हित में ही फैसला करना है तो अभी कर दीजिए ना। चुनाव के बाद आपको मालूम है 3 मार्च तक सारे चुनाव निपट जाएंगे, 5 विधानसभाओं के, तब रिजल्ट तब निकालेंगे कमेटी की रिपोर्ट। चलिए जो भी है, बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।